दोस्तों देखिए, लोगों की आम समस्या होती है कि उनकी लौकी के बेल की ग्रोथ रुक जाती है। लौकी के बेल में बढ़वार नहीं होती है। उसमें जो छोटे छोटे फल लगते हैं, पहली बात तो उसमें फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं। और अगर छोटे छोटे फल लगते हैं तो वो सूख के गिर जाते हैं। देखिए, मेरे लौकी के पौधे में जो भी फल बन रहे हैं, सारे फल अच्छे साइज में कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई मेरा फल सूख के सड़ के गिरता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आप मेरे और भी फल देख सकते हैं। देखिए, फल अगर सूखता है तो एकदम छोटे पर ही सूख जाता है। ये भी देखिए, मेरा एक भी फल सूख के नहीं गिर रहा है। ये देखिए, साथ में फूल भी बन रहे हैं। यह लौकी देखिए धीरे धीरे बड़ी हो रही है। दोस्तों देखिए, मेरा अगला लौकी का पौधा, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है लौकी। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है। ये देखिए दूसरी लौकी देखिए, ये भी कम से कम दोनों लौकी 1.5 फीट की हो गई है। दोस्तों देखिए, एक लौकी 1 फीट की है। ये देखिए, अभी इसकी भी साइज़ 10 इंच की हो गई है। अगला देखिए, ये छोटा सा इसका बच्चा है अभी लौकी का। दोस्तों देखिए, हमारी एक भी लौकी सड़ के नहीं गिरती है, सारी लौकी बड़े फल में कन्वर्ट होती है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, कई दोस्त का ये कमेंट था कि उनकी लौकी के पौधे के छोटे छोटे फल सूख के गिर जाते हैं, सड़ के गिर जाते हैं। पूछा कि इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, एकदम से लौकी के विषय में आपको परफेक्ट जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको इन कारणों से आपकी लौकी सड़ के गिरती है यह भी पता चलेगा, और उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर यूजफुल लगे, अच्छा लगे, फ़ायदेमंद लगे तो आप लाइक करें, अपना कमेंट दें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों देखिए, आज के बाद आपके लौकी का एक भी फल और फूल खराब नहीं होगा, एक भी फल सड़ के नहीं गिरेगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत करिए। दोस्तों देखिए, इसमें हम लौकी के फल के जो सड़ने के गिरने के कारण होते हैं उसमें कई कारण हैं, लेकिन एक कारण जो मेन कारण होता है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी का। आप अपने लौकी के पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, इसलिए आपका फल सड़ के गिरता है। तो दोस्तों देखिए, अपने लौकी के पौधे में हम एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है, ये आप देख सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम अपने लौकी के पौधे में इस्तेमाल करते हैं। इसको डालने से लौकी के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जिस लौकी में फूल और फल नहीं बन रहे हैं, फूल और फल बनना चालू हो जाता है। अगर फल बन गए तो छोटे छोटे फल ड्रॉप नहीं करते हैं, सूख के नहीं गिरते हैं, सड़ के नहीं गिरते हैं। तो हम इस फर्टिलाइज़र को बनाने की और अप्लाई करने की पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको लौकी के पौधे के विषय में उनकी देखरेख के लिए कुछ सामान्य जानकारी जो आपको जानना चाहिए पहले बताना वाजिब समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये मेरे लौकी के फल केवल एक टहनी में एक जगह देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक छोटा सा फल, ये देखिए, ये 5 फल केवल एक जगह एक टहनी में लगे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा फल चाहिए, ऐसी लौकी चाहिए पत्तों से ज़्यादा, यहाँ देखिए लौकी के पत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल फल ही फल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर पत्तों से ज़्यादा आपको फल चाहिए तो जो हम आपको केयर टिप्स बताएंगे उसको फॉलो करिए और अपनी लौकी में भी इस तरह के फल लीजिए। ये देखिए, सामने शेड है, ये छत के ऊपर, ये देखिए पौधा ऊपर गया है, छत के ऊपर फैला हुआ है। छत के ऊपर कम से कम 25-30 लौकी फैली हुई है। उसकी एक टहनी केवल एक टहनी घूम करके इधर को आ गई है। अब आप यहाँ पे केवल नीचे का देख सकते हैं कि एक टहनी में एक जगह कितने फल लगे हैं। बाकी छत के ऊपर काफ़ी ऊंचाई है और मेरा पैर खराब है तो मैं छत के ऊपर चढ़ के आपको दिखा नहीं सकता। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहली गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपके लौकी के फल छोटे छोटे फल सड़ के गिरते हैं, आपको लौकी के पौधे को कितना पानी डालना है इसका अंदाज़ा नहीं होता है। दोस्तों देखिए, लौकी के पौधे को पानी कितना देना है। अब मोटी बात आप यह समझिए कि पानी केवल इतना देना है जिससे कि आपके लौकी के पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहे। मिट्टी में नमी बना के रखना है, मिट्टी को गीला नहीं करना है, सागी नहीं करना है। कितने दिन पे पानी देना है, कब पानी देना है, पानी जब भी दीजिए सुबह शाम में दीजिए, दोपहर के टाइम में तेज़ धूप में आपको पानी नहीं देना है। लौकी का पौधा नाजुक होता है और दोपहर के टाइम में तेज़ धूप में पानी देंगे तो एकदम से पौधा मुरझा जाता है, मिट्टी गर्म हो जाती है। पानी तब डालें जबकि लौकी के पौधे के ऊपर की मिट्टी कम से कम आपको 1-2 इंच तक सूखी दिखाई दे।
यह मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने दिन के बाद पानी देना है, या एक दिन में 2 टाइम भी पानी देना पड़ सकता है। तो इस तरह से पानी दीजिए। दोस्तों देखिए, फल तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं लौकी के। जो अगली गलती आप करते हैं जिसके कारण लौकी के छोटे छोटे फल सड़ते हैं, गमले की साइज़। गमले की साइज़, पाट की साइज़, कंटेनर की साइज़ आपको कितना बड़ा लेना है। ये देखिए, मेरा प्लास्टिक का टब है, पुराना है, नीचे से फूट गया था, इसको मैं लौकी उगाने में इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, कम से कम इतना टब लेना, बड़ा टब लेना है, पाट लेना है, गमला लेना है कि उसकी साइज़ मिनिमम 21 इंच, 21 इंच का पाट लीजिए। गहराई केवल 10 इंच 9 इंच की ज़रूरत है। अगर आप 24 इंच का पाट लेते हैं तो और भी अच्छा है। आपको गमले की साइज़ अच्छी लेनी है। अगर 15 इंच के गमले में आप लौकी उगाएंगे तो आपका लौकी में बहुत कम फल बनेंगे, जो भी फल बनेंगे सड़ के गिर जाएंगे। दोस्तों देखिए, आप लौकी के पौधे के लिए पाटिंग मिक्स सही तैयार नहीं करते हैं। पाटिंग मिक्स आपको अच्छा तैयार करना है। इसके लिए आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 30% गोबर की खाद, 20% में बालू, कोकोपीट, धान की भूसी, मिट्टी को हल्का करने के लिए मिलाइए। ये आप मेरी एकदम से भुरभुरी मिट्टी देख सकते हैं। इस तरह से एकदम से वेल ड्रेन भुरभुरी मिट्टी बनाना है। इसके अलावा इसमें सरसों की खली डालिए, नीम की खली डालिए, गोबर की खाद डालिए, बोन मील डालिए, रॉक फास्फेट, स्टोन डस्ट, आपके पास जो भी 20 किलोग्राम मिट्टी में हल्दी पाउडर 1 चम्मच डालिए, नीम खली की मात्रा भी। इस तरह से अच्छा पाटिंग मिक्स तैयार करिए। आपका एक भी लौकी सड़ के नहीं गिरेगा। पाटिंग मिक्स सही बनाइए। दोस्तों देखिए, लौकी के फल के सड़ने का अगला कारण, आपके बगीचे में, आपके गार्डन में, आपके लौकी के पौधे के पास में पोलिनेटर नहीं आते हैं, परागण नहीं होता है। तो पोलिनेटर आपके बगीचे में आवें, इसके लिए आपको लौकी के पौधे के पास में फूल के पौधे लगाना है। ये देखिए, मेरे लौकी के पौधे के बगल में गुलाब का पौधा लगा हुआ है। गेंदा का पौधा लगाइए, गुलाब का पौधा लगाइए, गुड़हल का पौधा लगाइए, कोई सुगंधित फूल का पौधा लगाइए। पोलिनेटर आएंगे, तितली, मधुमक्खियाँ, भौरे, इनकी वजह से आपके लौकी के पौधे में पोलिनेशन कंप्लीट होगा और लौकी का फल सड़ के नहीं गिरेगा। अगर फूल नहीं लगा सकते हैं तो आपको अपने लौकी के बेल पे मधु का स्प्रे करना पड़ेगा। हनी का स्प्रे करेंगे तो उसकी मिठास की वजह से, उसकी गंध की वजह से पोलिनेटर आएंगे, पोलिनेशन होगा। अगर फिर भी पोलिनेशन नहीं होता है तो आपको हैंड पोलिनेशन करना होगा। दोस्तों देखिए, लौकी के इस फल को बढ़ने के लिए और सड़ के ना गिरे, इसके लिए धूप की ज़रूरत होती है। लौकी के पौधे को फुल सनलाइट चाहिए। तो आप जहाँ कहीं भी लौकी का पौधा लगाइए, लौकी के पौधे को पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए। अगर धूप नहीं मिलेगा तो फल आपके सड़ के गिरते हैं। तो सनलाइट का, धूप का ध्यान रखिए। लौकी को पौधा को उगाने के लिए जब शुरुआत में आप उगाते हैं तो टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो लौकी के पौधे का ग्रोथ हो जाता है। लेकिन आगे चल करके इसको टेम्परेचर 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो लौकी का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इस तरह से टेम्परेचर और फुल सनलाइट की बात हुई। दोस्तों देखिए, लौकी के पौधे पर कीट, फंगस, वायरस ये अटैक करते हैं। मक्खियाँ होती हैं, इनमें डंक मारती हैं, तो उनकी डंक की वजह से लौकी सड़ भी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रिकॉशन के तौर पे आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है। आप साफ फंगिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इप्सम साल्ट का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, उसमें सल्फर होता है। तो आपके लौकी के बेल में, पत्तों पे छिड़काव करेंगे, आपके फल सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों देखिए, लौकी का फल सड़ कर गिरने का मुख्य कारण और आखिरी कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी, पोषक तत्वों की कमी। अगर आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपका लौकी का फल, छोटा छोटा फल सड़ के गिरता है। तो पोषक तत्वों की कमी के लिए हम आपको एक फर्टिलाइज़र बताएंगे। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। ये लौकी के पौधे के लिए रामबाण है। इसको इस्तेमाल करने से आपके लौकी के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। जिस लौकी के पौधे में फूल नहीं बनते हैं, फूल बनना शुरू हो जाएगा। जो भी लौकी के छोटे छोटे फल आएंगे, सारे बड़े फल में कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमने बना के तैयार किया है। ये फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं, ये पावरफुल फर्टिलाइज़र है। दोस्तों देखिए, इसको बनाने की विधि हम आपको बता देते हैं। इसकी विधि समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, इसमें हम क्या सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, सरसों की खली, मस्टर्ड केक, सरसों की खली को पानी में भिगो देते हैं। दोस्तों ये जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है, कम से कम सैकड़ों पौधे के लिए तैयार किया है, और भी पौधों में इस्तेमाल करना है। तो ये सरसों की खली पानी में भिगो दीजिए। अब मात्रा समझ लीजिए, 1 लीटर पानी में आपको 5 ग्राम सरसों की खली का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों देखिए, इसमें दूसरा सामान डालते हैं, ये नीम की खली। सरसों की खली के साथ में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम सरसों की खली, 5 ग्राम नीम की खली डालिए। इस तरह से पानी में डाल करके
और इसे छोड़ दीजिए 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए फर्मेंटेशन की क्रिया कंप्लीट होती है और ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होती है। दोस्तों देखिए, जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से डाइल्यूट कर लेते हैं कि 1 लीटर में मात्रा ज़्यादा ना होने पाए। इतना डाइल्यूट करना है कि 1 लीटर में 5 ग्राम सरसों की खली और 5 ग्राम नीम की खली, इतनी मात्रा जानी चाहिए। तो दोस्तों हम अंदाज से इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करेंगे। दोस्तों गमले की जो अपने पाट की लौकी के पौधे की साइज़ है उसको देखते हुए आप फर्टिलाइज़र तैयार करिए। तो हमने देखिए इस बाल्टी में 5 लीटर पानी ले लिया है और 5 लीटर पानी में ये फर्मेंट की हुई सरसों के खली की खाद इस तरह से मिला देंगे। और दोस्तों देखिए, इसे हम इस तरह से डाइल्यूट कर लेते हैं, इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अपने लौकी के पौधे पे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो भी घर की चीज़ है, एकदम सस्ती है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों देखिए, इस तरह से हम अपने फर्टिलाइज़र को अपने लौकी के गमले में अप्लाई करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। दोस्तों देखिए, एक बैगन का पौधा भी हमने साइड में लगा दिया है। लौकी जब सूखेगी तो बैगन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र को हमने डाल दिया। दोस्तों देखिए, जो हम दूसरी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, ये नेस्कैफे, केवल 2 रुपये की चीज़ है, आराम से किराना की हर दुकान पे मिल जाती है। इसको आप इस्तेमाल करें और इस तरह से 2 रुपये का एक पैकेट खोलिए। इस तरह से दोस्तों पैकेट खोल करके 1 लीटर पानी में, या इस तरह से 1 लीटर पानी में इसे डाल दीजिए और इस तरह से ये डालने के बाद इसे आपको घोल लेना है। ये घोल लीजिए। देखिए, ये तुरंत पानी में घुलनशील है, घुल जाती है काफ़ी पाउडर। दोस्तों इसमें देखिए न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें होता है पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से आपका जो लौकी का पौधा है, जिस पौधे में फूल नहीं बनता है, फल नहीं बनता है, तो उसमें फूल आने लगते हैं, फल बनने लगते हैं। यह मिट्टी को एसिडिक बनाता है, पौधा हरा भरा रहता है, फल की साइज़ बड़ी आती है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमने घोल तैयार कर लिया। ये घोल तैयार है, इसे हम अपने लौकी की बेल में, लौकी की मिट्टी में, गमले में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र को ये इस तरह से लौकी की जड़ के पास में इस तरह से डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। दोस्तों देखिए, जो फर्टिलाइज़र हमने बताया और जो कारण बताए जिसकी वजह से लौकी का फल, छोटा फल सड़ के गिरता है, आपका एक भी फल सड़ के नहीं गिरेगा। उन सारी टिप्स को फॉलो करिए और जो फर्टिलाइज़र बताए हैं उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। आपके लौकी के पौधे में इतने सारे फल आएंगे, इतने सारे फल आएंगे कि आप लौकी तोड़ते और पड़ोसियों को बांटते थक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी की सेवा में लौकी का फल प्रेषित है। ये आपके सामने फल दिखाई दे रहा है। आप लोग भी मेहनत करिए और ऐसे ही फल अपने गार्डन में उगाइए। नमस्कार, जय हिंद।